खुले में शौच नहीं बल्कि खुले में सोच। खुले में शौच करना अच्छा नहीं माना जाता। इससे पर्यावरण दूषित होने के साथ साथ मानव जीवन में अन्य प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। पर खुले में सोचना अत्यधिक लाभकारी होता है। इसके लिए तो बाकायदा लोगों को अभ्यास भी करना चाहिए। चलिए आज बताते हैं कि खुले में सोच से मेरे मन में क्या विचार आए। वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। भारत भी उनमें से एक है। हाल ही में विदेशी समाचार पत्रों में भारत में कोरोना से हुई मौतों का विश्लेषण किया गया और बताया गया कि कोरोना से लाखों लोगों की मौत हो गई और अनुमान भी लगाया गया कि यही हालात रहे तो आंकड़े अत्यधिक चौंकाने वाले होंगे। इन समाचारों के बीच भारतीय सरकार कुछ असहज हो गई और इस खबर का खंडन करते हुए इस विश्लेषण के तरीके और गणितीय विज्ञान पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जबकि इन खबरों का आधार भारतीय मीडिया में छपी वह निष्पक्ष खबरें थी जो सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर रही थी। शायद आपने भी पढ़ा होगा। महामारी के दौरान कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़े सैकड़ों में है, यानी कुछ 100 मात्र। लगभग हर शहर में सरकार आंकड़े छुपा रही है, पर शमशान घाट और कब्रिस्तानों में रखे रजिस्टर और जलती चिताएं सरकारी आंकड़ों की पोल खोल रही हैं। खैर, इन सब बातों को तो आप पहले से ही जानते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है और सत्ताधारी दल के नेता इस बात को क्यों नहीं मान रहे? इसी सवाल को जरा खुले में जाकर सोचिए। मतलब शुद्ध हवा में जहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक ना हो, इसी को कहते हैं खुले में सोच। मैंने जब खुले में सोचा तो यह समझ आया कि सरकार आंकड़े इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि इससे देश की और सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बनाने के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो सब बेकार हो जाएंगे। इसके अलावा अगले चुनाव में जनता को मुंह तक नहीं दिखा पाएंगे। खैर, यह तो हो गई बात सरकार और प्रधानमंत्री की। अब बात कर लेते हैं मंत्रियों और सत्ताधारी दल के नेताओं की। खुले में सोचने पर यह विचार आया कि नेताओं और मंत्रियों ने भर भर के झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ना ही अस्पताल में बिस्तर और जरूरी दवाओं की। असलियत किसी से छुपी नहीं है। दबी जुबान नेता भी मानते हैं कि हालात बदतर हैं, लेकिन खुलकर बोलने से डरते हैं। यदि सच बोला तो मंत्री पद चला जाएगा, अगले चुनाव में टिकट नहीं मिलेगी। अन्य मुद्दों पर फर्जी आंकड़ों से अपनी व सरकार की कार्यों की तारीफ की तो जनता भड़क जाएगी और स्पष्टीकरण मांग लेगी। कुल मिलाकर उनका राजनीतिक भविष्य संकट में पड़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मीडिया क्या कर रही है, तो बता दूं, ज्यादातर मीडिया हाउस घाटे में चल रहे हैं। उम्मीद की एक किरण है, वह है सरकारी विज्ञापन। यदि सरकार की खिलाफत की तो उनके संस्थानों में ताला लग जाएगा। इसके अलावा मीडिया हाउस से जुड़े लोगों के निजी स्वार्थ कैसे सिद्ध होंगे? हालांकि कुछ अपवाद जरूर हैं जो सच्चाई लगातार दिखा रहे हैं, पर ऐसे अखबारों में सरकारी विज्ञापन गायब है। सरकार भी विज्ञापनों से उसी का तिलक करती है जो उनके दरबार में सर झुकाए। एक बड़े मीडिया हाउस से संबंधित एक व्यक्ति ने अनौपचारिक चर्चा में बताया था कि उनके संस्थान को चलाने के लिए सालाना 70 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। अब इतना पैसा तो केवल सरकार ही दे सकती है या दिलवा सकती है। तो खुले में सोचने से इस प्रकार विचार आए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मदद के बिना पूरी तरह से निष्पक्ष है। अब आप भी खुले में सोचें और बताएं कि आपको क्या विचार आया।